Hi, I am Mohammad Alam, your chemistry mentor. Today we will learn about chemical reactions. Chemical reactions क्या होती हैं तो उसके टाइप्स भी हम पढ़ेंगे। 11-12 तारीख से सुनने में आए कि आपकी जीएसटी की टेस्ट हो रही है, तो मैं आपको 1-2 दिन में इंशाल्लाह कुछ आउटलाइंस दूंगा, ठीक है, जनरली ओवरऑल, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आउटलाइंस आपको काम आएंगी। तो केमिकल रिएक्शंस को हम स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? व्हेन टू आर मोर सब्सटेंसेस, व्हेन टू आर मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट्स, यानी सब्सटेंस बोलते हैं कीमियाई चीज़ को, जो चीज़ एलिमेंट की बनी होती है ना, उसे सब्सटेंस बोलते हैं। व्हेन टू आर मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, कोई नई चीज़ बने, टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन में क्या फ़र्क होता है। देखें, मेरे पास एक एलिमेंट है सोडियम, इसने किसके साथ रिएक्ट किया? क्लोरीन के साथ। तो मुझे बताएं क्या बनेगा? NaCl बनेगा, NaCl, ठीक है ना, NaCl, 2NaCl बना। ये रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट है जिसको हम सेपरेट करते हैं एरो के साथ। ये तीर का निशान इन दो चीज़ों को सेपरेट करता है। दिस इज अ प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट, और दिस वन इज रिएक्टेंट। तो इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, एक नई चीज़ बनी, नमक। हम नमक खाते हैं, फ़ायदेमंद है, ठीक है। अगर हम सोडियम और क्लोरीन सेपरेटली खाएं तो मर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ लॉस हो गई हैं, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन की। तो एक नई चीज़ बनी है क्या? NaCl, दैट इज़ केमिकल और रिएक्शन। यहाँ पे ये आयोडीन है, ठीक है, I2 किस हालत में है? सॉलिड फॉर्म में है, और मैंने इसको हीट किया, ठीक है ना, मैंने इसको हीट किया। तो मुझे बताएं हीट करने से मुझे क्या मिला? ठीक है, वही आयोडीन, पर यहाँ पे किस हालत में है? गैस की हालत में है। तो यहाँ पे आयोडीन सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पे आयोडीन गैस की हालत में है। तो यानी आयोडीन वही सेम, इधर भी सेम। ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, नॉट अ केमिकल रिएक्शन, याद करना, ठीक है, जिसमें कोई भी चीज़ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सेम हालत में हो। जैसे I2 है, इधर भी I2 है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2Na है, पर प्लस में Cl2 है साथ में ना, उधर देखिए 2NaCl इकट्ठे हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन है ऊपर वाली, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। जैसे H2O, ठीक है ना, किस हालत में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। और आपको पता है कि जब हम इसको फ्रीज करते हैं, फ्रीज करने के बाद मुझे क्या मिलता है? H2O सॉलिड फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं आइस, और ये लिक्विड फॉर्म में है, ये वाटर है। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन है? देखिए यहाँ पे फार्मूला सेम है, इधर भी फार्मूला सेम है। तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, नॉट अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें आपस में मिलेंगी, कोई नई चीज़ बने, उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कई टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम वन बाय वन, ठीक है, इसके टाइप्स समझते हैं। पहला नंबर है इसका टाइप है सिंथेसिस रिएक्शन। आपसे पेपर में पूछ सकता है कि भाई कोई भी आपको रिएक्शन दे, ठीक है, और पूछेगा कि भाई कौन सा टाइप है इसका, ठीक है। पहले आप सिंथेसिस रिएक्शन को समझें। सिंथेसिस रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस रिएक्शन का मतलब होता है एडिशन, जमई अमल। क्या बोलते हैं इसको? एडिशन रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन। आप इसको बोल सकते हो
और कौन सा नाम दे सकते हैं इसको, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। सो सिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है, दो चीज़ें आपस में मिलेंगी, एक ही चीज़ बनेगी, तो उसे हम कहते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखें, ये क्या है, नाइट्रोजन है, और यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, ये दो अलग चीज़ें हैं, और ये आपस में मिलकर क्या बनाया, अमोनिया। तो यहाँ पे मुझे एक ही चीज़ मिली, दूसरी चीज़ साथ में नहीं मिली, तो दो चीज़ें आपस में मिली, एक चीज़ बन जाए, उसे हम बोलते हैं सिंथेसिस रिएक्शन या एडिशन, यानी जमा करना। इसी तरह यहाँ पे देखें, CaO, CO2, इन दोनों को मिला दें आपस में, ठीक है, क्या बन जाएगा, Ca, ये रहा, ये C और ये O3। तो ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है, सिंथेसिस रिएक्शन। नंबर 2, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, सिंगल यानी वन, डिस्प्लेस, डिस मीन्स गायब हो जाना, प्लेस मीन्स जगह, वो अपनी जगह से हट जाना। ठीक है, अभी देखें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे पहचानते हैं, यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ को हटाएगी। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है, HCl, ठीक है, और मैं इसको रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ, यहाँ पे सोडियम के साथ, ये है सोडियम, ठीक है, और दूसरी चीज़ कौन सी है, HCl है। तो आप एक केमिस्ट्री में एक बात याद करना, एक चीज़ माइनस में है ना, दूसरी चीज़ प्लस में होगी। अगर ये प्लस चार्ज रखता है तो ये प्लस वाला, अगर ये प्लस कैरी करे चार्ज, तो प्लस किसको हटाएगी, नहीं, प्लस किसके साथ मिलेगी, माइनस के साथ। तो यहाँ पे क्या बन गया, NaCl। कौन सी चीज़ मुझे बताएं हट गई, यहाँ से हट गई हाइड्रोजन, ठीक है ना, कौन सी चीज़ हटी, हाइड्रोजन हट गई। तो इसे बोलते हैं कौन सी रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कैसे पहचानेगी, आराम से, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से हटाएगा, यानी सोडियम ने किसको हटाया, इधर से हाइड्रोजन को हटाया, क्लोरीन के साथ मिल गया, और ये एलिमेंट यहाँ से बाहर हटा। इस रिएक्शन को नाम देंगे आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंथेसिस क्या होती है, दो चीज़ें आपस में मिलेंगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, सिंगल, तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से हटाएगा। तीसरा नंबर टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट समझ जाएं, डबल, ठीक है, यानी दो, डिस्प्लेस माने जगह से हट जाना, दो एलिमेंट आपस में एक दूसरे के साथ तबादला करेंगे। फॉर एग्जांपल AgCl है, ठीक है, मेरे पास क्या है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, और दूसरा है मालिक्यूल BaNO3, ठीक है, BaNO3 है, और वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे आप एक नोट करें, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस है, ये वाला प्लस इसके साथ मिलेगा, ओके, ये वाला जो प्लस है किसके साथ मिला, NO3 के साथ, और ये वाला जो प्लस है बेरियम वाला, वो किसके साथ मिला, क्लोरीन के साथ। मैं इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रहा, क्योंकि पेपर में आपको दिए होंगे कि आपने पहचानी है भाई कौन सा टाइप है केमिकल रिएक्शन का। तो यहाँ पे समझ जाएं, ये भी दो थे आयन, वो भी दो थे, ये आपस में, ठीक है, इन्होंने दोस्ती एक दूसरे के साथ ख़त्म करके नए दोस्त बना लिए। यानी बेरियम ने क्लोरीन के साथ दोस्ती की, सिल्वर ने
NO3 के साथ, तो ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है? डबल डिस्प्लेसमेंट। चौथी नंबर देखें, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसे बोलते हैं तादीली अमल, उर्दू में बोलते हैं तादीली अमल। ठीक है, इसमें क्या होता है? सिंपल है, मैंने आपको एसिड बेस चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है ना, एसिड बेस पढ़ाया था, कुछ बेस बताए मुझे, ठीक है, बेस जैसे NaOH है। याद करना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेस होना चाहिए और एसिड, ये मैंने पढ़ाया था ना, एसिड और बेस जब आपस में नज़र आए ना आप लोगों को, एसिड और बेस ये आपस में रिएक्ट करें तो क्या बनाएंगे? NaCl, और प्लस में क्या बनेगा यहाँ पे? वाटर। तो एसिड और बेस, ये क्या है? बेस है, ये क्या है? एसिड है। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और रिएक्शन, यानी एसिड बेस आपस में मिलके, ठीक है, क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर। इस टाइप के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है इसका, वो है कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन का मतलब क्या होता है? जलने वाला अमल। कंबस्शन मीन्स जलने वाला अमल। और कंबस्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपकी जल के, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करे? ऑक्सीजन के साथ। तो जैसे यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो वो आपस में जब रिएक्ट करते हैं ना, तो क्या होता है? इसमें क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी C मिलेगी O2 के साथ, प्लस में बनेगा वाटर, और यहाँ पे ये हीट की निशानी है। ट्रायंगल जो मैंने बनाया ये किसकी निशानी है? हीट की निशानी। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंबस्शन रिएक्शन। सो आप पहचान सकते हो, ठीक है, ये कौन सा टाइप था? 5वां नंबर। तो 5 टाइप केमिकल रिएक्शंस के मायने में रखने हैं। नंबर 1 सिंथेसिस, नंबर 2 सिंगल डिस्प्लेसमेंट, नंबर 3 डबल डिस्प्लेसमेंट, नंबर 4 न्यूट्रलाइजेशन, नंबर 5 कंबस्शन रिएक्शन। तो बाकी मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वहाँ पे समझा रखा है, ठीक है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा इंशाल्लाह। इसी 5 टाइप को वहाँ पे समझ के जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।